हेलो फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र कुमार एक बार फिर से आपके अपनी यूट्यूब चैनल कुल माइंड स्टडी में आपके लिए इंटरमीडिएट का मैथ पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, इसको देखते हैं। आज 3.2 यानी कि 3B एक्सरसाइज है अपने पास, मतलब 3B एक्सरसाइज पढ़ा रहे हैं। तो देख लेते हैं जरा, इससे पहले कुछ नियम देख लेते हैं। ठीक है, इसमें कुछ नियम होंगे, जैसे जिस तरीके से होगा जोड़ना, जोड़ेंगे किस तरीके से, यदि 2 आव्यूह दिए गए हैं या 3 या 4 दिए गए हैं तो उनको किस तरीके से जोड़ेंगे। फिर घटाना देखेंगे, घटाना यानी कि 2 या 3 इस तरीके से घटाने के लिए दिए गए होंगे तो किस तरीके से घटाएंगे। फिर इसके बाद होगा गुणा, तो गुणा किस तरीके से करेंगे, यदि 2 या 3 जो है गुणा करने के लिए यदि मैट्रिक्स दिए हों या आव्यूह दिए हों तो वो किस तरीके से देखेंगे। ठीक है, इसमें जो है कुछ नियम होंगे, जैसे सहचर्य नियम होगा, सहचर्य नियम होगा, ठीक है, नियम होगा, क्रम विनिमय होगा, क्रम विनिमय, ठीक है, इस तरीके से कई सारे होंगे। योज्य व्युत्क्रम होगा, योज्य व्युत्क्रम, ठीक है, इनमें ये चीजें, और गुणा में भी यही चीजें होती हैं, तो इसमें और इसमें दोनों में देखेंगे। तो इनके बारे में पहले देखते हैं। जोड़ना, सबसे पहले जोड़ना देखते हैं। जोड़ेंगे किस तरीके से, यदि कोई आव्यूह इस तरीके से है A11, A12, A21, A22 प्लस लगा रखा है इस तरीके से B11, V12, V21, V22। क्लियर है इतनी बात। तो देखिएगा इनको जोड़ेंगे कैसे, तो ध्यान दीजिएगा, जोड़ने पर जो जिस स्थान पर लिखा होता है, जोड़ने के लिए जो जिस स्थान पर लिखा होता है उसको उसी स्थान पर जोड़ देते हैं। ठीक है, और इसी तरह से घटाना भी होता है। यदि घटाना हो तो यहां पर क्या होगा, जो जिस स्थान पर लिखा हो वो उसी के साथ जुड़ता भी है और घटता भी है। क्लियर है। तो देखिएगा, इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो ये इस तरीके से हो सकता है, A11 प्लस B11 और A12 और प्लस B12। क्लियर है, और A21 प्लस B21 और A22 प्लस का B22, इस तरीके से संख्या हम जोड़ सकते हैं। यदि हमें घटाना हो तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे, केवल माइनस। इतनी बात क्लियर है कि नहीं। ठीक है, जोड़ना और घटाना यदि समझ में आ गया हो तो फिर जो है गुणा की ओर चलते हैं थोड़ा सा। तो गुणा किस तरीके से करते हैं, ठीक है, जरा गुणा देख लेते हैं यहाँ से। ठीक है, तो गुणा बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही जरूरी है। गुणा से ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, गुणा से ही ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 8 नंबर तक भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो क्लियर कीजिएगा गुणा किस तरीके से करेंगे। ठीक है, गुणा, तो ध्यान दीजिएगा, यदि 2 आव्यूह दे रखे हैं इस तरीके से, देखिएगा A11, A12, A21, A22, ठीक है, और मल्टीप्लाई यानी कि गुणा करना है, फिर लिखा है B11, V12, फिर लिखा है A21, A22। क्लियर है इतनी बात कि नहीं है। ठीक है, तो इसका गुणा किस तरीके से होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इन दोनों का हमें क्या करना है, गुणा। तो देखिएगा गुणा किस तरीके से होता है, इसका गुणा इसमें होता है, तो देखिएगा A11 का A11 B11 में गुणा हो जाए। ठीक है, क्लियर है, इसका इसमें गुणा, फिर प्लस लगाते हैं, इसका गुणा इसमें होता है, A12 का गुणा V21 में होता है। क्लियर है इतनी बात। अब इस वाले का गुणा इसमें होता है, ठीक है, A11 का गुणा B12 में होता है, फिर प्लस लगता है, फिर इसका गुणा इसमें होता है, A12 का गुणा V22 में होता है। क्लियर है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये गुणा सीखना। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट, इसका गुणा फिर होगा इसमें, यानी कि V21 का गुणा होगा V11 में। ठीक है, A21 का गुणा B11 में गुणा, प्लस लगाएंगे, इसका गुणा इसमें होगा, A22 का गुणा होगा B21 में। ठीक, फिर इसका गुणा इसमें होगा, A21 का गुणा होगा V12 में, प्लस इसका गुणा इसमें होगा, A22 का गुणा होगा V22 में। क्लियर है, ये होगा गुणा का तरीका। ठीक है, इस तरीके से, यदि और भी संख्याएं बड़ी हो तो इस तरीके से ही गुणा करना है। ठीक है, अभी भी यदि कोई बिलोड़ रहा हो तो इस तरीके से एक बिल्कुल डायग्राम को ध्यान में रखना है केवल,
क्या डायग्राम में ध्यान रखना है, इस वाले जो फर्स्ट वाला गुणा हुए होगा, जो आगे वाला होगा, इसमें तुम्हें केवल ये ध्यान रखना है, इसमें इस तरीके से गुणा किया जाता है। ये तीर का निशान याद रखना है, केवल जल्दी से गुणा हो जाएगा, कवर हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। और इस वाले में कहां चलना है, इस वाले में हमें गुणा करना है नीचे की ओर, ठीक है। ये तीर के बस दो निशान याद रखना है कि ये इस तरफ चलेगा और ये इस तरफ चलेगा। ध्यान से देख लेते हैं। और एक बात और, एक पंक्ति का हम इसमें तब तक गुणा करते रहेंगे जब तक इसके सारे स्तंभों में, काय में, स्तंभों में, यानी कि ये पंक्ति है और ये स्तंभ है, जब तक इनके सबरे स्तंभ ना निपट जाएं तब तक हम गुणा करते चले जाएंगे सारे स्तंभों में, ठीक है। तो देख लेते हैं, इस वाली पंक्ति का हम इस वाले में पहले स्तंभ में करें गुणा, देखिएगा ये लिखा है, और इस वाले का हमने इसमें गुणा किया तभी तो आया ही। और देखिए तीर कह रहा है आगे बढ़िए, तो इस तीर में हम आगे बढ़ गए, तो ये तीर कह रहा है नीचे बढ़िए, तो इसका गुणा हमने इसमें किया कि नहीं किया, किया कि नहीं किया। अभी इस पंक्ति का इस स्तंभ में तो हो गया, अभी इसका एक स्तंभ और बचा है, तो इसी पंक्ति का फिर हमने इसमें गुणा किया, देखिएगा ये हुआ है गुणा कि नहीं हुआ। फिर हमने प्लस लगाया, फिर ये तीर कह रहा है आगे बढ़िए, तो ये बढ़ गया, ये तीर कह रहा है नीचे बढ़िए, तो इसमें बढ़ गया, इसका गुणा कर लिया। अब दोनों स्तंभ निपट गए, तो हमने दो स्तंभ भी बना लिए, देखिएगा एक स्तंभ और ये दूसरा स्तंभ, बन गया कि नहीं बन गया। अब नीचे वाली पंक्ति का आ जाते, इसी प्रकार इस पंक्ति का हमने इसमें गुणा किया और फिर इसी पंक्ति का गुणा इसमें किया, क्लियर है। तो इसी तरीके से हमें नियम को फॉलो करना है, ये तीर के निशान याद रखना है, गुणा बिल्कुल परफेक्ट आएगा भाई, बिल्कुल क्लियर आएगा, ठीक है। अब चलते हैं जो है सहचर्य नियम, योग का सहचर्य नियम क्या कहता है। सहचर्य नियम ए बी सी, तीन अवयव दिए होंगे ए बी सी, तो सहचर्य नियम में क्या होता है, ए प्लस बी पहले जोड़ देते हैं और सी बाद में जोड़ा जाता है, और इनका मान बराबर होना चाहिए, ए बाद में जुड़ेगा और बी और सी पहले जुड़ेगा, यानी कि बॉड मास के नियम से ब्रैकेट वाली संख्या पहले हल की जाती है, क्लियर है इतनी बार। तो ये पहले जुड़ेगा, तो दोनों तरफ के मान क्या होने चाहिए, बराबर होने। अच्छा, मल्टीप्लाई में सहचर्य नियम क्या कहलाएगा, ठीक है। सहचर्य नियम में क्या होगा, ए बाद में गुणा होगा, पहले बी और सी का गुणा होगा, ठीक है। इस तरफ क्या होगा, ए बी का पहले गुणा होगा और सी का बाद में गुणा होगा। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इससे एक सवाल आता ही है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहोगे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बाकी अपनी एक्सरसाइज 3B पे चलते हैं, ठीक है। देखें आप क्वेश्चन की ओर चलते हैं, लिखा है यदि ये तो x तथा y का मान ज्ञात करना, तो इसको सबसे पहले लिखते हैं हल में, दो कोष्ठक x 5 7 y -3 प्लस लगाएंगे, ये हो जाएगा 3 - 4 1 2 इज इक्वल टू 7 6, क्लियर है। तो ध्यान दीजिएगा, पहले इसका इसमें क्या कर लेंगे हम, गुणा, तो एक ही संख्या है, इसका मतलब ये सब में गुणा हो जाएगा। इसका यहाँ गुणा करेंगे 2x, यहाँ गुणा करेंगे 10, यहाँ गुणा करेंगे 14, यहाँ गुणा करेंगे 2y माइनस का 6, क्लियर है। 2 और 2 तिया 6, क्लियर है। अब देखिएगा प्लस ये लिखा है 3 - 4, देखिएगा ध्यान से, यदि हम इसको लंबा ना खींचते हुए इसको इस तरफ ले जाएं यदि, तो ये हो जाएगा 7 6 15 14, ये हो जाएगा माइनस, ये इस तरफ जाएगा इसलिए माइनस हो गया, 3 - 4 1 2, क्लियर है इतनी बात, ठीक है। तो ये बचेगा 2x 10, ये 14, ये 2y माइनस का 6, क्लियर है इतनी बात। ध्यान से देखिएगा, 7 में से ये 3 जाएगा, कितना बचेगा 4, 6 में से ये 4 जाएगा। अब देखिएगा यहाँ माइनस है और यहाँ इस माइनस को यहाँ मानेंगे तो ये प्लस हो गया, तो 6 और 4 जोड़ के कितना हो गया 10 हो गया, क्लियर। 15 में से ये 1 गया, कितना बचा 14, 14 में 2 गया, कितना बचा 12, क्लियर है। अब देखिएगा ये 10 10 समान दिख रहे हैं, 14 14 बराबर दिख रहे हैं, इसका मतलब ये संख्याएं भी क्या होंगी बराबर, तभी तो ये बराबर में लिखे हैं, है ना, समझ रहे हो ना, तभी तो ये दोनों बराबर में आ रहे हैं। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर तुलना करेंगे तो 2x किसके बराबर है 4 के, तो 2 दूना 4, x का मान कितना हो गया 2, क्लियर है। अब ये मान किसके बराबर 12 के, तो देखिएगा ध्यान से, तो यानी कि 2y माइनस का 6 बराबर कितना हो गया 12, ये इस तरफ जाके जुड़ जाएगा, 2y बराबर कितना हो जाएगा 18,
2 नम 18, y का मान कितना हो गया 9। ये क्या हो गया आंसर, x और y के मान पूछे थे, आंसर हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन इसमें भी ये कह रहा है कि x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। दूसरा वाला जो क्वेश्चन है वो पहले क्वेश्चन की जैसा है, सेम टू सेम, उसको हल कर लीजिएगा। यदि नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में बताना, तो हम वो भी हल करवा देंगे। इसको देखते हैं। सबसे पहले लिखा है x कोष्टक में 2 3 प्लस y कोष्टक में -1 प्लस 1 और बराबर लिखा है 10 5। क्लियर है? इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2x और 3x। क्लियर है इतनी बात? और प्लस इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -y और y बराबर कितना हो जाएगा 10 5। क्लियर है? अब देखिएगा ये ऐड होना है, जोड़ लीजिएगा तो 2x ये माइनस हो जाएगा y और ये 3x और ये कितना हो जाएगा +y। क्लियर है? हमने जोड़ना बताया था, जो जिस स्थान पर वहीं पे जुड़ेगा। देखिएगा जुड़ा, बराबर में कितना है 10 और 5। अब क्या करेंगे, तुलना करने पर, तुलना करने पर तो देखिएगा 2x माइनस वाई कितने के बराबर 10 की, इक्वेशन नंबर 1 मानेंगे। 3x प्लस वाई बराबर कितना होगा 5, इक्वेशन नंबर 2 मानेंगे। अब क्या लिखेंगे, इक्वेशन नंबर 1 धन 2 से 1 और 2 को यदि हम जोड़ लें तो एक लिखा है 2x माइनस वाई बराबर 10 है, 3x प्लस वाई बराबर 5 है। जोड़ लेते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा, ये 15, 5 दिया 15। x का मान कितना आ गया 3। x का मान किसी एक समीकरण में रख दो, x का मान समीकरण लिख देंगे, समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखेंगे तो ये क्या है 2 × 3 हो जाएगा, माइनस का y बराबर 10 हो जाएगा। तो देखिएगा माइनस का y बराबर कितना हो जाएगा 10 माइनस 3 दूना 6, तो माइनस y बराबर कितना बचेगा 4, माइनस का भाग दे दो तो y बराबर -4। ये शायद यही क्वेश्चन पिछली एक्सरसाइज में हम लगवा चुके हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है सरल कीजिए। सरल मतलब इसको हमें हल करके छोटा रूप बनाना है। तो देखिएगा सबसे पहले इसको हल करते हैं, तो इसका इसमें गुणा कर लें। तो देखिएगा ध्यान से, इसका इसमें होगा गुणा तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, इसका इसमें हो जाएगा तो ये हो जाएगा sin थीटा और cos थीटा। ठीक है, इसका इसमें गुणा करेंगे तो माइनस का sin थीटा और cos थीटा आ जाएगा, इसका इधर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। क्लियर है? प्लस इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा माइनस का sin थीटा cos थीटा। क्लियर है? अब देखिएगा इसका इसमें गुणा होगा तो sin थीटा cos थीटा हो जाएगा। क्लियर है? इसका इधर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। क्लियर है? अभी हम जोड़ना बताए थे, ये जोड़ना है तो ये जुड़ेगा, ये जुड़ेगा, तो यानी कि इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। क्लियर है? इसको जोड़ेंगे तो देखिएगा ये प्लस के हैं, ये माइनस के हैं, ये क्या हो जाएगा 0। क्लियर? ये माइनस के हैं, ये प्लस के हैं, यहाँ जुड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0। ये और ये जुड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। क्लियर है इतनी बात? अब देखिएगा इसका मान कितना होता है 1, कितना होता है 1, इसका ये तो 0 है, ये 0 है, इसका मान भी क्या होता है 1। ये क्या हो गया अपने पास आंसर। ठीक है, ये क्या हो गया सरल रूप हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 5, यदि a का मान ये है, b का मान ये है, तो वो कहता है a प्लस बी और a माइनस बी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले बिल्कुल आसान है, हल करेंगे यदि तो a की वैल्यूएशन दे रखी है 4 - 1 5 - 3 और b की वैल्यूएशन दे रखी है अपने पास 7 7 4 - 5। क्लियर है? हमें a प्लस बी निकालना है सबसे पहले, तो a की वैल्यूएशन 4 - 1 5 - 3 प्लस लगाएंगे b की वैल्यूएशन है 7 7 4 - 5। क्लियर है? इस तरीके से a की वैल्यूएशन फिर प्लस फिर b की वैल्यूएशन, दोनों को ऐड करेंगे 4 और 7 कितने होंगे 7 4 11, ये और ये ऐड होगा, ये माइनस का है तो ये कितना बचेगा 6, ये 5 और 4 कितना हो जाएगा 9, ये और ये जो ऐड करेंगे माइनस के ये भी माइनस के ये भी, 5 और 3 कितना हो जाएगा -8। ठीक है, ये क्या होगा a का आंसर। अब हमें निकालना था a माइनस बी। ठीक है, a माइनस बी, a की वैल्यूएशन रखेंगे 4 - 1 5 - 3 फिर माइनस लगाएंगे, b की वैल्यूएशन है अपने पास 7 7 4 - 5। क्लियर है? तो a माइनस बी बराबर क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा, 4 में से 7 गया यानी कि माइनस के हो गया ज्यादा तो माइनस के बचे 3, 1 में से 7 गया तो माइनस के हो गया -8, 5 में से 4 गया कितना बचा 1 और 3 में से 5 गया यानी कि माइनस को गुणा हो जाएगा तो प्लस हो गए, प्लस में यानी कि 5 में से प्लस के 3 चलेगा तो 2 बचा। ये क्या हो गया आंसर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, यदि ए का मान ये रहा, बी का मान ये रहा, तो वो कहता है 3a माइनस 2b का मान ज्ञात कीजिए। तो हल कर लेते हैं, देखिएगा ध्यान से हल कर लेते हैं। हमें निकालना है 3a माइनस का 2b। क्लियर है, तो 3 लिखा रहने दिया, ए की वैल्यूएशन ये रही, तो रखेंगे 1 2 3 0 5 7 6 8 9, फिर लगा है माइनस, तो माइनस लगा दिए, 2 लिखा है 2 लिख दिए, बी की वैल्यूएशन लग दी 2 0 3 3 0 5 5 7 0। क्लियर है, इनका इनके अंदर गुणा कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3 3 दूनी 6 3 3 का 9 0 3 5 15 7 21। ठीक है, 6 3 18 और 8 3 24 9 3 27। क्लियर है इतनी बात। माइनस ये हो जाएगा, देखें 2 दूनम 4 0 2 3 6 2 3 6 0 2 5 10 2 5 10 2 7 14, ये 0। क्लियर है इतनी बात। इसको घटा लेते हैं, देखिएगा 3 में से 4 जाएगा, माइनस का 1 बचेगा, 6 में से कुछ नहीं जाएगा, 6 बचेगा, 9 में से 6 जाएगा, 3 बचेगा, 0 में से 6 जाएगा, माइनस का 6 बचेगा। ठीक, 15 में से 0 जाएगा, 15 बचेगा, 21 में से 10 जाएगा, क्या बचेगा 11, 18 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा 8 बचेगा, 24 में से 14 जाएगा, कितना बचेगा 10, 27 में से 0 जाएगा, 27 बचेगा। क्लियर, ये क्या हो गया अपना आंसर। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। यदि x प्लस वाई का मान ये है और x माइनस वाई का मान ये रहा, तो देखिएगा जब हल करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, तो ये हो गया x प्लस वाई बराबर हो गया अपने पास 1 माइनस 2 3 4। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान ली। ठीक है, x माइनस वाई बराबर ये हो गया अपने पास 3 2 माइनस 1 0। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड मान ली। अगर हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को यदि हम जोड़ दें, ठीक है, 1 और 2 को यदि हम जोड़ दें, तो देखिएगा x प्लस वाई बराबर अपने पास 1 माइनस 2 3 4, और ये रहा x माइनस वाई बराबर 3 2 माइनस 1 0। देखिएगा ऐड करते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये और ये जुड़ेगा 2x हो जाएगा बराबर, ये और ये जुड़ेगा 1 और 3 कितना हो गया 4, 2 और 2 जोड़ा सो 0, और 3 और 1 जोड़ा सो 2, 4 और 0 जोड़ा सो 4। ये क्या हो गया अपने पास इतना हो गया। ये 2 इसके बटे में चला जाएगा, मतलब 1/2 कोष्टक में आ जाएगा 4 0 2 4, मतलब बटे में, इसका मतलब इसमें भाग जाना है। तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 2 का भाग दिए, 2 दूनम 4 0, 2 का भाग दिया, 2 एकम 2 2 दूनम 4। ये क्या हो गया x का मान। क्लियर है। अब ये x का मान किसी एक समीकरण में, x का मान समीकरण जो है यदि हम 1 में रख दें, कितने में 1 में यदि हम रख दें, समीकरण नंबर 1 ये रहा, x की वैल्यूएशन यहाँ रखते हैं 2 0 1 2। ठीक है, यहाँ पे रख दिया, प्लस लगाया y बराबर में कितना है 1 माइनस 2 3 4। क्लियर, इसको इस तरफ ले जाते हैं, घटा लेंगे, तो यानी कि 1 माइनस 2 3 4 माइनस हो जाएगा 2 0 1 2। क्लियर है, तो घटा लेते हैं, y बराबर कितना बचेगा, 1 में से 2 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा, माइनस 2 में से 0 जाएगा तो माइनस 2, 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा, 4 में से 2 जाएगा 2 बचेगा। ये क्या हो गया x और y के मान हो गए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है, मान लीजिए a का मान ये है, b का मान ये है, c का मान ये रहा। तो कह रहा है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, a प्लस बी, a माइनस बी और 3a माइनस सी और a b और b a ज्ञात करना। तो सबसे पहले देखिएगा a प्लस बी तुम लोग जोड़ ही लोगे, a और b को जोड़ना है, a माइनस बी, a और b को घटाना है। ये वाला थोड़ा सा देख लेते हैं और एक इसमें से देख लेते हैं, वो वाला भी तुम लगा लोगे। तो पहले वाला तीसरा हल देखते हैं सीधा। ठीक है, यदि इनमें से भी लगे कि हमें नहीं आ रहा, तो हमारे नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें बता सकते हैं, तो हम इनको भी बताएंगे। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन को। 3a लिखा है, 3a माइनस का c। क्लियर है, तो 3 लिख लिया, a की वैल्यूएशन ये रही, तो लिखेंगे 2 4 3 2। फिर लिखा है माइनस c की वैल्यूएशन है माइनस 2 5 3 4। क्लियर है, तो इसका इसमें गुणा करेंगे, 3 दूनम 6, 3 चौक 12, 3 तिरका 9, 3 दूनी 6। ठीक है, माइनस 2 माइनस के 5 3 4। क्लियर है, ये घटा लेते हैं, 6 में से 2 जाएगा तो माइनस को गुणा, तो ये प्लस हो गया, 6 और 2 कितना हो गया 8। क्लियर है इतनी बात। 12 में से 5 गया तो 7 बचेगा, 9 में से 3 गया 6 बचेगा, 6 में से 4 गया 2 बचेगा। ये क्या होगा इसका आंसर।
ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 हल करते हैं जरा। तो क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखते हैं। लिखा है a इंटू बी, ठीक है। ए की वैल्यूएशन सबसे पहले लिखेंगे, कितनी लिखी है 2 4 3 2, क्लियर है। लिखा है 2 4 3 2 इंटू बी, बी की वैल्यूएशन लिखी है अपने पास 1 3 और -2 5, क्लियर है इतनी बात। तो a इंटू बी निकाल रहे हैं अपन, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, हमने जो नियम बताया था उसको जरा ध्यान से समझना है, ठीक है। यही इंपॉर्टेंट है। इसमें इस तरीके से गुणा करेंगे, इसमें इस तरीके से, ठीक है। पहली तो ये बात समझ। तो इसकी पंक्तियों का एक पंक्ति यदि ले ली, जब तक हम गुणा करेंगे इसमें, जब तक इसके पूरे स्तंभ ना पड़ जाए, क्लियर है। तो देख लेते हैं इस तरीके से। हमने इसका गुणा इसमें किया, देखिएगा इसका गुणा इसमें नीचे क्यों, तो 2 1 कम 2, प्लस लगाते हैं। फिर इसमें आगे बढ़े, इसमें आगे 4 2 9 8, माइनस का गुणा होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, क्लियर है। अब देखिएगा इसका इसमें हो गया एक पंक्ति का एक स्तंभ है, और इसी पंक्ति का पहले इस स्तंभ में और कर लेते हैं। तो 2 तिया 6, 4 पंचे 20, क्लियर है। इतनी बात समझ में आ गई, यानी कि एक पंक्ति का दोनों स्तंभों में गुणा हो गया। अब इस पंक्ति का इसमें 3 1 कम 3, इसका गुणा इसमें माइनस के 2 2 9 4, इसका गुणा 3 तिरका 9, इसका गुणा इसमें 2 पंचे 10, क्लियर है। a इंटू बी बराबर क्या आ जाएगा अपने पास, ये घटाएंगे तो -6, ये जुड़ेंगे तो 26, ये घटेंगे तो -1, ये जुड़ जाएंगे तो 19। ये क्या हो गया इसका आंसर, ठीक है। ये इसका केवल ये पहले आ जाएगा, ये बाद में गुणा कर ही लोगे। यदि नहीं आए तो कमेंट्स बॉक्स में बताना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। आज के लिए टेक केयर, बाय। कल मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।